तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ यहाँ मारो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मारोगे। विश्वास नहीं करता कहो या नहीं? मैं कहता हूँ। जल्दी कहो। ये सब मेरी बहन ने मुझे उसके साथ रहने को कहा था। झंगलीली। हाँ, मैं उसका छोटा साथी हूँ। उसने मुझे कहा तो मैं ऐसे नहीं जाता। नहीं, वह झंगलीली ने तुम्हें क्यों कहा चेंगलिंग यू का पीछा करने के लिए? मुझे क्या पता, शायद वो डरती थी कि वे बहुत करीब आ जाएंगे। बहुत करीब यह संभव नहीं है। अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी रखो। मैं वास्तव में नहीं जानता, मुझे जाने दो। मैं ऐसा हो गया हूं। ठीक है, जाओ। रुको। वापस जाओ और झंगलीली को चेतावनी दो, चेंगलिंग यू मेरा है। अगर वह उसके साथ कुछ करती है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बैंक जनरल, आप चिंता न करें। हमारी दीजी की गुणवत्ता विश्वसनीय है। ठीक है, मैं जरूर करूंगा। केके, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अभी इतनी जल्दी है? तुम पहले जाओ, मेरे पास बहुत काम है। क्या इतनी जल्दी है? तुम इन दिनों लगातार आधी रात के बाद ही आते हो। इतना काम कहाँ है? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। क्या मैं क्यू यूहेंग को वापस बुलाऊं? नहीं, अगर वह वापस आना चाहेगा, वह खुद आ जाएगा। क्या मैं हेड हंटिंग कंपनी को ढूंढूं तुम्हारे लिए किसी को लाने के लिए? मैं पहले ही ढूंढ चुका हूं, पर जो हमें पसंद है वे आना नहीं चाहते। जो आना चाहते हैं हमें पसंद नहीं, छोड़ो। हमेशा ऐसा ही नहीं चल सकता। मैं ढूंढता हूं। कौन है? झू जनरल, आप भी यहां हैं। मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम एक छोटे मैनेजर चेयरमैन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? ऐसा है झू चेयरमैन, कल जब आप बार से चले गए, मैंने काउच पर एक लिपस्टिक पाई। पता नहीं कि ये आपकी तो नहीं। तुम बार में कैसे गए? वह लिपस्टिक मेरी नहीं है, और भविष्य में बार में मुझसे मिलने जैसी बातें बाहर मत बताना। तुम चिंता मत करो, मैं फिर नहीं कहूंगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो पहले काम पर जाओ। ठीक है। केके, मैं भी चलता हूं। बाद में जब तुम काम खत्म कर लो, जल्दी घर जाना। मुझे पता है। झू केके, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? तुम मेरी जानी हुई सबसे अच्छी लड़की हो। मैंने सच में सोचा था। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे पास तुमसे कहे गए उन माफीनामों को पूरा करने के लिए सबसे सुंदर रूप।
तुम्हारा ही रूप है। तुम्हारा रोना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा खुश रूप। झू सर, मैंने क्या गलती की है? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या गलती हुई है? तुम मेरी बहन के पास लिपस्टिक लेकर क्यों गए? क्या वो सस्ती चीज मेरी बहन के लिए है? अगर तुम मेरी बहन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो तो कुछ खर्च करो। क्या तुमने जी क्यानरू की लिपस्टिक ले ली है? झू सर, आपने मुझे गलत समझा है। मैंने गलत समझा? तुम मुझसे ये मत कहो। तुम कैसे हो मुझे पता है। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी बहन पर नजर मत डालो। तुम बिल्कुल योग्य नहीं हो। झू सर, अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये मेरे साथ अन्याय है। हाँ, मैं मानता हूं। मैं कल रात बार में झू डोंग से मिलने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं और झू डोंग के बीच की दूरी कम हो सके, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं था। मुझे पता है, मैं सिर्फ एक छोटा कर्मचारी हूं। अगर तुम मुझे रॉकेट पर बैठा दो, मैं झू डोंग तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें यह आत्मज्ञान है। अच्छा है। झू सर, मैं अपनी क्षमता को समझता हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए जहां मैं आगे बढ़ सकूं। आपको भी पता होगा, हमारे विभाग में मेरा प्रदर्शन सबसे अच्छा है। पिछली बार डोंगशन सिटी और यू रिवर माउंटेन रिसोर्ट के 2 प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे विचार मेरे थे। मेरा मानना है कि मैं क्यू यूहेंग से कम नहीं हूं, लेकिन मुझे मौका और अनुभव की कमी है। अभी हमारी पूरी कंपनी झू नेता के कंधों पर टिकी हुई है। मुझे लगता है झू नेता बहुत परेशान है। आप उनके भाई हो। क्या आपको उनकी परवाह नहीं है? मुझे परवाह नहीं होगी तो क्या होगा? समस्या यह है कि मुझे कोई मदद करने वाला नहीं मिलता। मैं कर सकता हूं झू नेता। मैं वाकई झू नेता की मदद कर सकता हूं। बस आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे एक मौका दें। मैं आपको और झू नेता को निराश नहीं करूंगा। आप क्या कर सकते हो? मैं इसे आजमाना चाहता हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा। अगर अंत में विफल भी हो गया तो मुझे लगता है कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। धन्यवाद झू नेता। इस प्लान को मुझे तैयार कर दो। ठीक है झू नेता। झू नेता, मैं एक सवाल पूछूं? बाइटिंग टिंग और आपके बीच अब कैसे रिश्ते हैं? ये तुम्हारी क्या चीज है? नहीं, बस यही कहना चाहता हूं। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूं। तुम क्या मदद कर सकते हो? तुम्हारे और उसके बीच ऐसे रिश्ते हैं। तुम क्या मदद कर सकते हो? मेरे और उसके बीच वास्तव में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन हमारी क्यानरू और उसके बीच अच्छे रिश्ते हैं। पिछली बार क्यानरू के गर्भपात के बाद उन दोनों ने पुनः मित्रता की। गर्भपात से क्या हुआ? कुछ नहीं, क्यानरू की गलती थी। इसका जिक्र करने लायक नहीं। अगली बार मैं क्यानरू को टिंग टिंग को बुलाने के लिए कहूंगा, फिर मैं आपको भी बुला लूंगा। तब हम चारों के बीच ये तो जोड़े की मिलने वाली पार्टी हो जाएगी। ये अच्छा विचार है। ये सब बाद की बात है। इस मामले को अच्छी तरह से पूरा करो। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। बस तुम्हारे पास ये क्षमता हो, मैं जरूर तुम्हें पदोन्नति दूंगा। तो झू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झू साहब, इस मामले में आप चिंता मत करिए। मैं हाक्युआइमिंग आपको निराश नहीं करूंगा। तो मैं अब जाता हूं, आप आराम करिए। पापा, आपको याद रखना है,
इन दिनों आपको अच्छी तरह से आराम करना है। चिंग आंटी के सामने दिखावा करने के लिए मजबूरी में मत चलो। डॉक्टरों ने मुझे कई बार कहा है, मैंने तो कभी जोर नहीं दिया। मैं तो बस जल्द से जल्द चलना चाहता हूँ। थोड़ा घूम लूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 1 महीने बाद व्यायाम करना शुरू करना चाहिए, वरना रात को घुटने दर्द के लिए चिल्लाते रहते हो। आपका बेटा रात को उठ के आपके घुटनों की मालिश करता है और आपको दर्द नहीं होता। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, बेटा होने से बेटी अच्छी होती है। मैंने कभी नहीं सुना। लिंगयू ने चेंगयुए आंटी के सामने एक शिकायत भी नहीं की। पापा, मैं कहाँ शिकायत कर रहा हूं? दया और ईमानदारी से। लेकिन मेरा ये पद बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें सहन नहीं हो रहा? क्या तुम नौकरी बदलना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा जीवन भर तुम मेरे बेटे ही रहोगे। लेकिन ये जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पापा, एक जीवन काफी नहीं है। इस जन्म में, अगले जन्म में मुझे कभी भी ज्यादा नहीं लगेगा। फिर से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। वाकई तुम विदेश नहीं जा रहे? तो अगले काम के बारे में क्या सोचा है? काम? मैंने अभी काम करने का इरादा नहीं किया है। क्यों? पीछा करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। लिंगयू ने मुझे बताया, कुछ दिनों बाद नूडल की दुकान बंद हो जाएगी। वो चेंग आंटी को अच्छी तरह से रिटायरमेंट देना चाहती है। तो मैं सोचता हूं, तुम चेंग आंटी के साथ बाहर घूमने चले जाओ और मैं घर के चाय के बगीचे और चाय घर का ध्यान रखूंगा। तुम चाय के बगीचे और चाय घर का ध्यान रखोगे। तुम पूछते नहीं, पापा को पता नहीं लगाते कि वो सहमत है या नहीं। क्या हुआ? इतनी जल्दी पापा की संपत्ति पर कब्जा करने की सोच रहे हो? भाई, मैं भी तो एक प्रियपो कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने बिजनेस वर्ल्ड को अलविदा कह दिया है और पूरी तरह से घर की चाय की बागान और टी हाउस को संभालने के लिए तैयार हूं। बहुत ही अच्छी बात है। तुमने ऐसा क्यों कहा जैसे ये कोई त्रासदी हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? सुनो, पापा की चाय की बागान को कोई और संभाल रहा है और टी हाउस को तो तुम्हारे संभालने की जरूरत ही नहीं है। पापा ने तुम्हें पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष किया, अब तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है तो तुम टी हाउस संभालने के लिए वापस आ गए हो। तुम्हारे बड़े सपने कहां गए? आप सही कह रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने इमोशनल मुद्दों को ठीक से सुलझाना चाहिए और साथ ही इन दिनों केके रोज हॉस्पिटल आकर मुझे मिलती है। क्या तुम दोनों पापा, मैं डीजे के पास वापस नहीं जा सकता। क्यों? मैंने इतने दृढ़ निश्चय के साथ छोड़ा था और केके को दुख पहुंचाया था। अब मैं उस स्थिति से बाहर आ चुका हूं। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता ताकि सबको दुख न हो। पापा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। क्या बात? गुस्सा मत होना। ये वो दिन है जब तुमने डीजे को छोड़ा था। केके ने ये लाकर दिया था। उसने कहा, ये तुम्हारा टियांडू का इनाम है। पापा, ये मैंने केके को वापस कर दिया है। तुम इसे कैसे ले सकते हो? मैंने मना भी किया था, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की इतनी दुखी थी, मैं भी दिल नहीं कर पाया। क्या तुम समझ रहे हो या नहीं? केके ने सिर्फ पैसे ही नहीं छोड़े हैं, ये उसका प्यार है, समझे? मैं समझता हूं। ये सब मैं समझता हूं, लेकिन क्या? ठीक है, तो ऐसा करो, तुम इसे अपने पास ही रखो। वापस कर।
दवा खा लो। एक सफेद गोली। 2 काली छोटी सफेद गोलियां। ठीक है। आओ। हो गया। अपने शरीर का ध्यान रखना। टियानलिन, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था तुम्हें आराम करने के लिए। कैसे कैसे खून आ गया? यह कैसे? यीजे को फोन करो। कोई बात नहीं। मत करो, मत करो। तो मुझे क्या करना चाहिए? टियानलिन, तुम मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? झूजी झूजी, क्या संयोग है झूजी। संयोग क्या, रोज साथ काम करते हैं, संयोग क्या। हाँ हाँ झूजी। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। बताओ, कियानरू ने मुझे बताया टिंग टिंग के माता पिता आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ये तो एक अच्छा मौका है। मौका? क्या मौका? कियानरू ने मुझे बताया टिंग टिंग बचपन से ही अपने माता पिता की बात मानती है। अगर इस बार उसके माता पिता आए, तुम उनके साथ अच्छे से बात कर सको, उन्हें तुम्हारे बारे में एक अच्छी राय मिले, तो तुम और टिंग टिंग के बीच का मामला आधा तो सुलझ ही गया। तुम समझते हो गांव एक सायंजी कुछ नहीं करेगा, वो तो साथ ही रहेगा। मुझे क्या मौका मिलेगा? मैंने भी इस बारे में पूछताछ की है। टिंग टिंग ने अपने माता पिता को बताया ही नहीं। उसके और गांव एक सायंजी के बीच का मामला तो इस बार गांव एक सायंजी बिल्कुल नहीं दिखेगा। सच्ची बात है। हाँ। तो तुम ऐसा कह रहे हो? ये तो अच्छी खबर है बिल्कुल। क्या इनाम चाहिए? नहीं नहीं, झू जी के लिए काम करना। इनाम की क्या बात है, बताओ। मैं झू झिचाओ किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, खासकर तुम्हारा। तो झू जी मदद कर देना, ये झू डोंग को देना, और मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहना। ये क्या है? मैंने आपको जो योजना दी थी, आपने योजना पत्र लिखा है ना? हाँ, क्योंकि मुझे झू डोंग का ईमेल पता नहीं है, इसलिए मैंने इसे प्रिंट कर लिया। देखिए, ये सब यहां है। ठीक है, मैं देखूंगा कि के है या नहीं। अगर वो है तो ये योजना मान्य है। प्रमोशन का इंतजार करो, ठीक है। धन्यवाद झू जी। यह वास्तव में हाक्यूआइमिंग ने किया है। हाँ, ठीक है या नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हालांकि क्यूयूहिंग जितना उत्कृष्ट व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन डेटा और विश्लेषण विस्तृत है। यह एक योग्य योजना है। तो ये ठीक है। इस योजना के अनुसार उसकी पोजीशन वास्तव में कम है, उसे प्रमोट किया जा सकता है।
मैं उसे आपका विशेष सहायक बनाऊंगा। आपने कहा था आप नहीं चाहते कि एक लड़का मेरा विशेष सहायक बने। मेरा मतलब था, मुझे डर है कि जब आप कमजोर होंगे तो वे फायदा उठाएंगे। लेकिन हाँ क्यों आयमिंग, मैं उसे 10 हिम्मत दे दूं, वो नहीं करेगा। अगर उसके मन में कुछ गलत विचार है, मैं पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप मेरे लिए चिंतित हैं, लेकिन मेरे दिल में कोई भी क्यूयूहेंग के बराबर नहीं है। ठीक है, चूंकि वह प्रतिभाशाली है तो हम उसका उपयोग करेंगे। आप एचआर को एक कॉल करेंगे। ठीक है। आंटी, आप मुझे कुछ चाहिए? यीजे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आइए। धन्यवाद। आइए। यीजे, मैं आपसे बात करने आया हूँ। अगर यह मेरे पिता के बारे में है तो जरूरत नहीं है। वास्तव में आपका आना मुझे खुश करता है। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। यीजे, क्या आप अपने पिता से इतनी नफरत करते हैं? आपकी माँ का निधन हो गया है इतने सालों से, आखिरकार। अच्छी आंटी, कृपया मेरी बात सुने। यह हमारे परिवार का मामला है। मैं, मेरी माँ और मेरे पिता, तीनों एक परिवार। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें न उलझें। और अगर आज आप मेरे पिता की बात जरूर कहना चाहती हैं, तो मैं केवल यही कह सकता हूं, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। माफ करें। मुझे पता है कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसी कई बातें हैं जो आप नहीं जानते। इसमें गलतफहमी है। ठीक है, ठीक है। इतना समय बीत चुका है। क्या ऐसी कोई बात है जो स्पष्ट नहीं की जा सकती? ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपने स्पष्ट कर दिया। फिर क्या? मेरी माँ मर चुकी है। जब मेरी माँ मरी थी, वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली मरी थी। तो फिर इसका क्या मतलब है? आपके पास क्या कहने लायक बात है? मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय अमेरिका में तूफान था, एक भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। फिर मेरे पिता वापस नहीं आ सके। पश्चिमी तट से नहीं उड़ सके तो पूर्वी तट से नहीं जा सकते थे। अमेरिका से नहीं आ सके तो कनाडा से नहीं आ सकते थे। इसलिए वह सिर्फ अपने व्यवसाय को प्यार करते थे। उन्होंने सिर्फ अपने व्यवसाय की बातें की। मेरी माँ की मौत जीवन की परवाह नहीं की। ऐसा नहीं है, सचमुच ऐसा नहीं है। यीजे, कृपया मेरी बात सुने। उस समय आपके पिता को पता चला आपकी माँ की बीमारी के बारे में। वह पूरी तरह से टूट गए थे, पागलों की तरह। हवाई अड्डे पर भागे और रोए चिल्लाए। वह सिर्फ एक ऐसा विमान ढूंढ रहे थे जो उन्हें जल्दी वापस ला सके, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया। मुझे याद है, उन्होंने जमीन पर घुटने टेक दिए थे और अपने अजीब अंग्रेजी में बार बार कहा, मेरी पत्नी मर गई है, मुझे जाने दो। कृपया कृपया कृपया। उन्होंने अपना सिर फटा दिया। उनकी आवाज भी खराब हो गई। मैंने कभी उन्हें इतना असहाय नहीं देखा, इतना गरिमाहीन। अंत में पुलिस ने उन्हें ले जाया और 3 दिन तक कैद में रखा। वह अंदर बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल ले जाते समय वह मुझसे बात कर रहा था। वह वापस आना चाहता था, वह वापस आना चाहता था, मरना भी। तुम्हारी माँ के पास मरना। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब हम वापस आए,
तुमने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तुमने उसे डांटा और चिल्लाया। डांटने के बाद तुमने दरवाजा पटक दिया। मुझे उस रात की याद है। वह तुम्हारी माँ के कमरे में पूरी रात घुटनों पर बैठा रहा। उसने एक पूरी बोतल नींद की गोली खा ली। खुशकिस्मती से मैंने समय रहते देख लिया। उसे पेट धोने के लिए ले गया। जब वह होश में आया, उसने इलाज लेने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे क्यों बचाया। वह तुम्हारी माँ के साथ जाना चाहता था। यीजे, तुम्हें पता है मैंने उसे कैसे मनाया? मैंने उससे कहा, तुम्हारा बेटा यीजे अभी इतना छोटा है। उसकी माँ नहीं है। क्या तुम उसके पिता भी नहीं रहना चाहते? अगर ऐसा होता है, तो जब तुम एक्सायोवान से मिलोगे, वह भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। यीजे सचमुच तुम्हारी वजह से जीने का साहस जुटा पाया। तुमने ये सब अब क्यों बताया? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का स्वभाव। उन्होंने मुझे बताने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे तुम दोनों के कर्जदार हैं। बहुत ज्यादा। तुम उन्हें माफ नहीं करते। यह उनके लिए भगवान की सजा है। शुरू में मैंने सोचा तुम दोनों पिता पुत्र हो। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतने साल बीत जाएंगे। जब मैं बताना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं। तो तुम अचानक मेरे घर क्यों आए यह बताने के लिए? क्या उन्हें कुछ हो गया है? यीजे, माफ करना। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। क्या हुआ? अचानक फेफड़े के कैंसर की तीसरी स्टेज कैसे? क्या वह पहले ठीक नहीं थे? वह तो काम पर ही था। अचानक ऐसा कैसे हो गया? कैसे तुम लोगों में से किसी ने मुझे नहीं बताया? उसने कहा नहीं बताना है। यीजे, उसे ठीक किया जा सकता है। वह विदेश जाकर इलाज कराने से इनकार कर रहा है। उसने मुझसे कहा वह इस आखिरी समय का उपयोग करेगा जुए को वापस पटरी पर लाने के लिए। अगर वह वाकई चला गया, तो कम से कम तुम्हारे लिए कुछ छोड़ जाएगा। नहीं, मैं अधिकतर कुछ महीने और टिक सकता हूं। मुझे अपने हाथ के काम को ठीक से और पूरा करना है। अंदर आओ। क्या हंस रहे हो? क्या अच्छी बात है। देखो कौन आया है। पापा, मैं वापस आ गया हूं।
हुईरोंग ने तुमसे कहा। कहा फेफड़े का कैंसर तीसरा चरण। मैंने उससे कहा था तुम्हें न बताना। क्यों, क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से उस दर्द से गुजरूं जब मां नहीं थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी लाश उठाने आओगे? देखो मेरी अभी की शारीरिक स्थिति, अभी और टिक सकता हूं, तुम जल्दी आ गए। कहते हैं अच्छे लोगों की उम्र कम होती है, बुरे लोग लंबे जीते हैं। तुम्हारे तो कई सदियां बाकी हैं। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं जल्द ही एक्सायोवेन से मिलूंगा। चूंकि तुम आ गए हो, कुछ बातें मुझे तुमसे साफ करनी है। तुम्हें मुझे और तुम्हारी मां को एक साथ दफनाना होगा, समझे? पहले मैं तुम्हारी मां के साथ कम रहा, इसके बाद मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। पापा, वास्तव में पहले क्या हुआ था मुझे पता है। मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। तो क्या तुम मुझसे ठीक से वादा कर सकते हो? हमारे साथ मिलकर अच्छे से इलाज करवाओगे? मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें सबसे अच्छा अस्पताल और डॉक्टर दूंगा, सबसे अच्छी दवाएं। तुम्हारा तो बस तीसरा चरण है। अब देखो, विज्ञान इतना विकसित हो गया है, यकीनन ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात मानो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ठीक है, बस अपनी बीमारी का इलाज करवा लो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ठीक है ना? मेरे शरीर की हालत मैं खुद जानता हूं। अगर मैं अब भी इलाज करवाऊं, क्या फायदा होगा? और सुनो, मैं इतना सुंदर बूढ़ा आदमी हूं, रोज कीमोथेरेपी करवाऊं, मेरे बाल और ये सुंदर दाढ़ी सब गायब हो जाएंगे। कितना बदसूरत और भद्दा लगेगा। फिर जब मैं तुम्हारी मां से मिलूंगा, वो मुझे पहचानेगी भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता? बस तुम्हारे बाल और दाढ़ी फिर से उगाएंगे। मुझे याद है, जब तुम छोटे थे, तुम रोज मेरी दाढ़ी खींचते थे। एक दिन मैंने अचानक दाढ़ी कटवा ली। तुम रोते हुए अपनी मां के पास गए और कहा, पापा गायब हो गए हैं। हाँ, तभी से तुमने कभी अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई, है ना? हाँ हाँ, मुझे डर है। मेरा इकलौता बेटा, वो मुझे नहीं पहचानेगा। मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? मुझे याद है शुरुआत में वह प्रोजेक्ट जो तुमने मेरी मदद के लिए लिया था, मैं ही ले पाया था। बाद में मैंने प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं किया, तुमने चुपके से मेरे लिए वह जुर्माना भर दिया। मैं तुम्हारी मदद का फायदा उठाता रहा और तुमसे लड़ता रहा। मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें ठीक से समझा नहीं और सारी गलतियां, सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी। मैं गलत था। तुम बाहर मेहनत कर रहे हो, मुझे तो होना चाहिए था एक बेटे का फर्ज निभाना, घर पर मां की अच्छी देखभाल करना। लेकिन मैंने नहीं किया और तुम्हें दोष दिया। मैं गलत था। मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम मुझे वादा करो। तुम मुझे वादा करो कि तुम अच्छे से इलाज करवाओगे, ठीक है?
मानो कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, ठीक है? सच में मैं गलत था। मुझे वादा करो। उठो उठो उठो, रो मत। बेटा, तुम गलत नहीं हो। सब पापा की गलती है। तुम मेरे अच्छे बेटे हो, मेरा गर्व। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने अच्छे बेटे के लिए मैं जरूर सक्रिय रूप से इलाज करवाऊंगा। आंटी, पापा कहाँ है? यीजे, यह देखो। क्या है? यह डॉक्टर ने मुझे दिया है, जर्मनी की एक कैंसर चिकित्सा संस्था की जानकारी। मैंने पूछताछ की है, इलाज की सफलता दर बहुत अधिक है। मैं पापा को वहां ले जाना चाहता हूं। तो फिर क्या इंतजार है? जल्दी से टिकट बुक करो। कंपनी की बात है, अभी नहीं। इस बारे में तुम चिंता मत करो। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जुए वापस आऊंगा। सच में? हाँ, देखो उनकी यह हालत। तुम्हें लगता है मैं चिंतित नहीं हूं, और यह उनकी मेहनत है। आखिरकार यह मेरी मेहनत भी होगी। तो मैं जल्दी से सामान समेटता हूँ। आंटी आंटी, यीजे, सच कहूं तो इतने समय से मैंने एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया। सच में तुम पर जुल्म हुआ है। तुम क्या कह रहे हो? यह तो मेरी मर्जी से हुआ है। बल्कि मुझे शर्म आ रही है। यीजे, मैं जब जवान था तब कंपनी में आया। उस समय जब तुम्हारे पिता के सचिव थे, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन मेरे और उनके बीच वास्तव में कुछ नहीं था। उनके दिल में सिर्फ तुम्हारी माँ थी। वास्तव में मैं अपने पिता की आंखों में देख सकता था। वह तुमसे सच्चे प्यार करते थे। इसलिए मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर असर मत डालो। वैसे भी मैं उनसे जरूर कहूंगा। वह तुम्हें एक अच्छा नाम देंगे जब वह ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के बाद मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम्हें मां कह सकूंगा। यीजे, मैं। धन्यवाद। माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसा लगा? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे माता पिता आए हैं। मैं देख रहा था कि क्या मदद कर सकता हूं। तुम्हें कैसे पता कि मेरे माता पिता आए हैं? मेरे पास मेरे स्रोत है। इसकी चिंता मत करो। धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी दया मैं स्वीकार करता हूँ। एक बड़ा लड़का मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलने जाए, वह क्या होगा? लोग गलत समझेंगे। तुम बस उनसे कह दो कि मैं ड्राइवर हूं। ड्राइवर। तुम्हें 6 शब्द। लुढ़क जाओ बछड़े। इसका क्या मतलब है? दूर हो जाओ।
टिंग टिंग। मैं वास्तव में मदद करना चाहता हूं। देखो, हमारा शहर पर्यटन शहर है। अभी पर्यटन का मौसम है। चाचा चाची इतनी दूर से आए हैं, खाली हाथ नहीं लौट सकते। एक विशेष ड्राइवर होगा, बहुत सुविधाजनक होगा। और देखो, चाचा चाची को तुम्हारे साथ बस में नहीं धकेल सकते। सही है, ये अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा करो, तुम उनसे शुरू में हमारे रिश्ते को स्पष्ट कर दो, तब चाचा चाची गलत नहीं समझेंगे।